हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल ज्ञान दृष्टि। दोस्तों, मैं संध्या मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दृष्टि में आपका फिर से पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से डिस्कस करते हैं। आज का दोस्तों आपका टॉपिक है बुद्धि का सिद्धांत। वैसे तो गाइस आपने आज के पहले भी कई बार पढ़ा होगा बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की सिद्धांत कौन से सिद्धांत किसने दिया है। लेकिन गाइस आज हम अपने इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से, या यूं कहे कि इसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, एसिमुलेट करते हुए इस प्रकार से पढ़ेंगे कि गाइस आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपसे कोई गलती से भी गलती नहीं होगी। और जैसा कि गाइस आप लोग इसके पहले भी एग्जाम दे रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके क्वेश्चन यानी बुद्धि के जो थ्योरी हैं, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, उनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक दो बन ही जाते हैं। और दोस्तों, हमारे लिए कंफ्यूजन तब होता है जब एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी या फिर सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी। तो क्या होता है कि हम जानते सब हैं एक कारक सिद्धांत क्या है, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, बुद्धि संरचना सिद्धांत, और हमें ये भी पता है कि गिलफर्ड ने दिया है, कौन सा थॉमसन ने दिया है, कौन सा स्टेनबर्ग ने दिया है। लेकिन क्या होता है गाइस कि एग्जामिनेशन हॉल में हम कितना भी पढ़ के जाएं और वहां पे हमारे कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो गाइस आज हम कोशिश करेंगे आपको ये समझाने की कि आगे आने वाले एग्जाम में आपके पास अगर ऐसे इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती से भी गलती ना हो। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं कि एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी। तो इसको गाइस अधिकतर लोग जानते होंगे कि इस थ्योरी को किसने दी थी, अल्फ्रेड बिने ने, या फिर हम बिने ही लिखते हैं, बिने ही लिखते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बिने ने। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बिने ने दी थी। तो गाइस ये तो वैसे भी बहुत इजी है और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होता कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। अब हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत या फिर त्रिकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। गाइस इसको अपने आप नोट, स्पीयरमैन ने, गाइस इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनी हाउ एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। तो गाइस आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप गलती से भी गलती नहीं करेंगे। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, टू फैक्टर थ्योरी या फिर थ्री फैक्टर थ्योरी। गाइस तो स्पीयरमैन ने सबसे पहले द्विकारक सिद्धांत या फिर टू फैक्टर थ्योरी की बात की थी और इन्होंने दिया था। लेकिन बाद में फिर इन्होंने अपने द्विकारक सिद्धांत को चेंज करते हुए इन्होंने ये माना कि नहीं, बुद्धि की संरचना दो फैक्टर से मिलकर नहीं बनी है बल्कि तीन फैक्टर से मिलकर बनी है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में संशोधन किया और उसका नाम रखा त्रिकारक सिद्धांत। तो गाइस अगर एग्जाम में आपके आता है कि द्विकारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। तो गाइस आज के हम अपने इस वीडियो में केवल इन थ्योरी के और किसने दिया था इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कभी भविष्य में या कि नेक्स्ट क्लास आप चाहते हैं इसको बहुत डिक्टेट करके, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो हम इसकी आगे की जो क्लास लाएंगे वो बहुत ही डिक्टेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में केवल ये देखेंगे कि इस सिद्धांत को किसने दिया था। थर्ड हम बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत या फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी। गाइस इसे बहुकारक सिद्धांत को बालू का ढेर का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बहुकारक सिद्धांत को किसने दिया था, बहुकारक सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो आपको एक कारक सिद्धांत नहीं भूलेगा, ठीक है। स्पीयरमैन, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, स्पीयरमैन, ठीक है गाइस, स्पीयरमैन। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, बहुकारक सिद्धांत जो दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक। तो गाइस हमें फर्स्ट एक कारक सिद्धांत तो हम वैसे भी याद कर लेते हैं, भूलते नहीं हैं। द्विकारक सिद्धांत भी हम याद कर लेते हैं, भूलते नहीं हैं।
बहुकारक यानी बहुत से, मल्टी फैक्टर थ्योरी कौन सी थी, वो भी हमें करीब करीब याद हो जाता है, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। या कि अगर मान लो आप भूल जा रहे हैं तो थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन और ये आपने स्कीनर, इन सबको पढ़ा ही होगा, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुकारक सिद्धांत यानी कि सोचिएगा कि बहुत सारी अनुक्रिया किसने की थी, तो थॉर्नडाइक को देखेंगे कि जो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, कुछ ऐसे एसिमुलेट करेंगे हम लोग। एसिमुलेट का मतलब है कि या एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तभी गाइस एग्जाम में हमें याद आता है। क्योंकि रोज के दिनचर्या में हमारे पास इतनी टेंशन होती है, इतना एग्जाम का बोझ होता है कि हम कैसे भी अगर हम पढ़ते जाते हैं, याद करते जाते हैं, आज तो याद हो गया लेकिन एक टाइम के बाद आप भूलने लगते हैं। तो जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में जाते हैं और अगर गाना रखते हैं तो एक उसका क्या बनाते हैं, एक इसका वो बना लेते हैं कि हमें सॉन्ग इसी में रखना है, हमें मूवीज इसी में रखनी है। तो उसी तरीके से हम अपने दिमाग में भी एक बना लेते हैं कि नहीं, हमें इस चीज को इससे कनेक्ट करके ही समझना है। तो बहुत सारी अनुक्रिया गाइस किसने की थी, बहुत सारी अनुक्रिया थॉर्नडाइक के बिल्ली ने की थी। कुछ इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। कभी कभी गाइस इसमें बहुकारक का नाम ना देकर बालू का ढेर का सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है, तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, थर्स्टन ने। ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो दिया था वो दिया था थर्स्टन ने। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हम ऊपर से तो याद करते रहते हैं और नीचे जैसे जैसे और भी चीजें आप पढ़ेंगे तो ऊपर की आपको भूलती जाएंगी। इसलिए भूलिएगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से उसको माइंड में सेव करते जाइएगा। बहुकारक बहुत सी अनुक्रिया किसने की थी, थॉर्नडाइक की बिल्ली ने। तो याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक, ठीक है, बहुकारक। और बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो समूह सा से हुआ समूह, और हमारे यहाँ पे थर्स्टन का सा रखेंगे। इस तरीके से हम समझेंगे गाइस, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज वो हमारे दिमाग में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, या यूं के लिए खिचड़ी सी पक जाती है और हम कितना भी पढ़ते जाएं भूल जाते हैं। तो हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि सा से समूह है और इसमें हमारा थर्स्टन भी आ रहा है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी सैंपलिंग सिद्धांत। तो सैंपलिंग सिद्धांत किसने दिया था, थॉम्पसन ने दिया था, थॉम्पसन। इन दो में हमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, थॉर्स्टन और थॉम्पसन, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं। तो याद रखिएगा समूह में हम ये देखेंगे, इसमें सा जरूर आ रहा है समूह, इसमें हम इसमें सा को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और सैंपलिंग, सैंपलिंग, इसमें हम किसको कैच करने की कोशिश करेंगे गाइस, पा को। सैंपलिंग, क्योंकि जब आपके एग्जाम में ये आएगा तो अधिकतर ये इंग्लिश में भी सैंपलिंग रहता है, इंग्लिश में तो 100% सैंपलिंग ही रहेगा। तो सैंपलिंग को आप याद रखिएगा कि सैंपलिंग अगर आ जाए तो हमें इसका पा को पकड़ना है। तो जब आप सैंपलिंग में पा को फोकस करेंगे तो थॉम्पसन। अब आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि थर्स्टन तो अपने आप क्लियर हो रहा है। थर्स्टन और थॉम्पसन, यही दो नाम में हमें जब थ्योरी आती है तो इन्हीं दो नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि सैंपलिंग, सैंपलिंग में पा आ रहा है, और थर्स्टन या थॉम्पसन में किसमें पा आ रहा है गाइस, थॉम्पसन में। तो इसलिए हम दोनों पा को कनेक्ट करते हुए निकाल लेंगे तुरंत कि सैंपलिंग जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, थॉम्पसन ने। याद रखेंगे है ना। तो समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। सैंपलिंग थ्योरी यानी अगर इसको क्लियर कर लिया तो ये तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, सैंपलिंग पा और थॉम्पसन का पा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बुद्धि संरचना सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, और इसी का दूसरा नाम है त्रिआयाम सिद्धांत, या कभी कभी इसको दे देते हैं त्रिविमीय। ठीक है, यहाँ पे मैंने गाइस लिखा नहीं है त्रिविमीय, इसको कभी कभी दे देते हैं त्रिविमीय। ठीक है, तो चाहे आप इसको बुद्धि संरचना सिद्धांत याद रखिएगा या इसको त्रिआयाम या फिर त्रिविमीय, इसी का नाम है गाइस एसआई मॉडल। कभी कभी दे देते हैं कि एसआई मॉडल, एस से स्ट्रक्चर और आई से इंटेलेक्ट। तो इसका जो है अधिकतर जो रिपीट होने वाला नाम है वो है एसआई मॉडल
या फिर त्रिआयाम या त्रिविमी, यही दो नाम बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं गाइस। तो याद रखिएगा, अगर जब आपके एग्जाम में आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत, तो ऐसे याद रखिएगा। अगर आप त्रिआयाम भी याद कर पा रहे हैं, त्रिविमी भी याद कर पा रहे हैं, तो गाइस अभी हम थ्योरी में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत पहले ही समझते हैं, दिया किसने था? तो ये दिया था, अभी ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, फिर रफ कर देंगे, गिलफर्ड, है ना, या फिर इसको कभी कभी गिलफोर्ड, गिलफर्ड, जो भी आप समझ लें, गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, बुद्धि संरचना गिलफोर्ड ने दिया था। तो अगर हम बुद्धि संरचना से समझने की कोशिश करें तो ऐसे आप सोचिएगा, बुद्धि संरचना यानी बुद्धि बनी है तो बहुत चीजें उसमें मिली होंगी। ऐसे सोचिएगा कि बुद्धि में बहुत सारी चीजें मिलकर के बुद्धि बनी, एक ही बुद्धि है तो एक ही चीज तो आदमी सोचता नहीं, बुद्धि में बहुत सी चीजें सोच रहा है, बहुत सी चीजें करे, नहीं पूरा भंडार है ना। तो यहाँ पे देखें, अगर बुद्धि संरचना आप लगाइएगा तो सोचिएगा सबसे ज्यादा एफर्ट गिलफोर्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो फोर्ड आ रहा है इसी को हम लोग कैच करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा एफर्ट किसने किया था? तो गिलफोर्ड ने किया था। और गिलफोर्ड ने कौन से वो दिया था, सिद्धांत दिया था, बुद्धि संरचना। कैसे? क्योंकि बुद्धि में बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं, बहुत सारी चीजें भरी हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट कौन कर रहा है? गिलफोर्ड। या फिर जैसे जो बच्चे नहीं समझ पाए, अगर ये त्रिआयाम को कोशिश करें, जैसे आपने पढ़ा होगा संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद की बात की थी गिलफोर्ड ने, तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद इन्होंने 5 इंटू 6 फिर इंटू 5 इस तरीके से करके इन्होंने निकाला था। तो पहले 150 बताया था और लास्ट में यानी करंट में अब इन्होंने 180 बताया है। तो इसलिए हम अभी थ्योरी पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम गाइस कभी दूसरी क्लास रखेंगे। तो बस यहाँ पे ये समझिएगा, बुद्धि संरचना, बुद्धि बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, तो सबसे ज्यादा एफर्ट कौन कर रहा है? गिलफोर्ड कर रहा है। इसलिए बुद्धि संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात किसने की है? गिलफोर्ड ने की है। या त्रिआयाम अगर आप नाम याद रख सकते हैं, अगर आपको याद है तो त्रिआयाम आप तुरंत समझिएगा कि संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद की बात हो रही है। तो संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद यानी अभी तक जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, किसी ने 150 या 180 बुद्धि की बात नहीं की है, केवल गिलफोर्ड ने ही सबसे ज्यादा बताया है। बाकी तो बीने ने बताया बुद्धि के एक कारक होते, स्पीयर ने बताया बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, जी फैक्टर, एस फैक्टर। थॉर्नडाइक ने कहा कि इसमें बहुत सारे कारक होते हैं। मतलब जो भी है, लेकिन जो भी है अभी तक किसी ने गिलफोर्ड के जितना एफर्ट नहीं किया, यानी 150 या 180 की बात बुद्धि की किसी ने नहीं की। तो बुद्धि बहुत सी चीजों से मिलकर बनी है, 150 या 180 से, तो गिलफोर्ड सबसे ज्यादा एफर्ट किया था, इसलिए बुद्धि संरचना सिद्धांत या त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है गाइस, इसको इसलिए अभी हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है गाइस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, है ना, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। यानी कि फ्लूइड मतलब होता है तरल, ठीक है, और क्रिस्टल मतलब होता है ठोस। तो तरल और ठोस की बात गाइस किसने की थी? कैटल। किसने की थी? कैटल, है ना। तो याद रखिएगा, तरल ठोस बुद्धि, तरल है और ठोस भी है। तो कैटल, कैटल मतलब होता है कड़ा, कुछ ऐसे दिमाग में रखिए, कैटल है मतलब कड़ा है। तो कड़ा कौन है? तरल और ठोस बुद्धि, तरल ठोस कैटल, है ना, तरल भी है और ठोस भी है, यानी कुछ कड़ा कड़ा सा है। और कड़ा सा नाम किसका बन रहा है? कैटल का। तो इसलिए इसको यहाँ पे तुरंत समझिएगा कि तरल ठोस बुद्धि की बात आए तो कौन आएगा? कैटल। आप लोग बिल्कुल दिमाग में आपके मर्च नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थॉमसन, ये सब बिल्कुल यहाँ पे अब आपको क्लैश नहीं करेंगे। तरल ठोस बुद्धि यानी कि तरल और ठोस है कैटल। ठीक है गाइस, क्लियर है? अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे एग्जाम में। बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत, एक चीज और गाइस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात हो रही है, और यहाँ पे बहुकारक सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात हो रही है। मल्टी फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे बहुकारक, बहुत से कारक की बात हो रही है, और यहाँ पे बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी।
बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिया था? इसको दिया था गार्डनर ने। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? अब हम इसको एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? आप क्या सोचेंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी बुद्धि की बात हो रही है, तो इसमें कौन आ सकता है? बहुत सारी बुद्धि। अब आप सोचिएगा कैसे बन रहा है? बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कौन दे रहा है? गार्डनर ने। अब हम गार्डनर से समझने की कोशिश करेंगे कि गार्डनर मतलब गार्डन। गार्डन में दोस्तों क्या होता है? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना। तो गार्डनर यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुत सारी बुद्धि की बात की थी, या फिर आप इंग्लिश में भी इसे असेम्बलेट कर सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी मल्टीपल, हर तरीके के, है ना। मल्टीपल यानी मल्टी, आप कहते हैं मल्टी कलर है, तो यहाँ पे हम सोचेंगे यहाँ पे मल्टी बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो मल्टी में क्या होता है? हर चीजें आ जाती हैं। तो गार्डनर यानी गार्डन में हर तरीके की चीजें होंगी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात गाइस कौन कर रहा है? गार्डनर कर रहा है। आई एम श्योर अब आप अपनी लाइफ में कभी भी इनको मर्ज नहीं करेंगे और आप आराम से समझ पाएंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी है गार्डन में, सारे पेड़ पौधे हैं गार्डन में, तो गार्डनर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लास्ट की बात करते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत, यानी हियरार्किकल थ्योरी। किसने जो है हियरार्किकल की बात की थी? पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात किसने की थी? बर्नन ने। गाइस इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। अब हम इसको कैसे समझेंगे? पदानुक्रमिक की बात कर रहा है, पदानुक्रमिक सिद्धांत, हियरार्की की बात कर रहा है। हियरार्की भाई आपके जो पदानुक्रमिक यानी कि अरेंज होते हैं, है ना। तो हम सोचेंगे बर्नन गाइस क्या होता है? आप सोचिए, हम सोचेंगे कि बर्नन क्या होता है? वो गैस का बर्नल, है ना। बर्नल को हम सोचेंगे बर्नल। तो क्या गैस ऐसे तो जल नहीं जाती कि आप पहुंचे और गैस जल गई? नहीं। तो गैस जलाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले लाइटर उठाएंगे, फिर गैस को सीधा करेंगे, फिर लाइटर मारेंगे, तब क्या होती है? गैस जलती है। यानी कि आप एक एक स्टेप्स में जलती है, ऐसे तो ऑटोमेटिक जल नहीं जाती, आपको स्टेप्स लेना पड़ता है। लाइटर उठाया, गैस घुमाई, फिर लाइटर चलाया और फिर बर्नर जल जाता है, यानी गैस जल जाती है। तो बर्नर यानी बर्नर। तो बर्नर ने किसकी बात की थी? पदानुक्रमिक यानी स्टेप्स की बात की थी, पदों में आगे बढ़ने की बात की थी। तो पदानुक्रमिक जो सिद्धांत दिया था गाइस, वो किसने दिया था? बर्नन ने। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा और शायद आपने समझा भी होगा। तो गाइस इसको बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आपका जो भी एग्जाम हो, इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। गाइस किसी दिन हम इस क्लास को आगे भी रखेंगे, उसमें हम एक एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे कि एक कारकीय सिद्धांत में बिने ने क्या बताया था, द्वि कारकीय सिद्धांत में क्या बताया था, थॉर्नडाइक की थ्योरी में क्या था, समूह कारक ग्रुप फैक्टर थ्योरी क्या था। तो इसके लिए गाइस हम फिर कोई एक क्लास रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।